हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको हाउ टू बिकम अ सीआईडी ऑफिसर कैसे बने, या आप 12th के बाद सीआईडी ज्वाइन करना चाहते हैं देन आपको क्या करना होगा, क्या आप 12th के बाद सीआईडी ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप सीआईडी ऑफिसर या सीआईडी ज्वाइन करना चाहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल पर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज के बारे में जानकारी देती हूँ। तो अगर आप ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं कोर्सेज से रिलेटेड या जॉब वैकेंसीज से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में मैं आपको 12th के बाद आप सीआईडी ज्वाइन कर सकते हैं या हाई लेवल पर जो हाई पोस्ट है उस पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं देन आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी और किस तरह से इसमें सिलेक्शन होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। सो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी। अगर आप सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं या सीआईडी ज्वाइन करना चाहते हैं देन आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो सीआईडी ज्वाइन करने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th पास होना चाहिए, और अगर आप हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तब आप हायर जो पोस्ट रहती हैं उसमें आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन 12th के बेस पर आप इसमें कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 20 से 27 साल होनी चाहिए, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट रहते हैं SC ST OBC उनके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। सो आप जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 20 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। साथ ही साथ आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर मांगा जाता है, जिसमें फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है एंड मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। सो ये तो थी एलिजिबिलिटी की बात, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास होना चाहिए। अगर आप मिनिमम 12th पास आपने कर लिया है तब आप सीआईडी ज्वाइन कर सकते हैं कांस्टेबल पोस्ट पर। अगर आप हायर पोस्ट पर जाना चाहते हैं देन आपका ग्रेजुएशन जरूरी है, किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज लिमिट आपका जनरल कैंडिडेट के लिए 20 से 27 साल है, रिजर्व कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन दे दिया जाता है एंड यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट रहता है। सो इस तरह से अगर आप ये सारा एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है, योग्यता है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सीआईडी ज्वाइन करने के लिए आप एबल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर रैंक के अकॉर्डिंग अगर हम सीआईडी में पोस्ट देखें तो यहाँ पर फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर, सुपरिंटेंडेंट, सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल। तो इसमें से अगर आप 12th पास के बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं, सीआईडी ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर जो पोस्ट है, अपर जो हायर पोस्ट है सब इंस्पेक्टर से लेकर के, देन आपको उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तब आप ये अपर जो हायर मैंने आपको पोस्ट बताई है, रैंक बताई है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 12th के बेस पर आप सिर्फ कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पर एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कौन कराता है, किस तरह से होता है। सो ये जो सीआईडी ज्वाइन करने के लिए अगर आप इसमें चाहते हैं तो ये जो एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी या एसएससी के थ्रू ये कंडक्ट कराया जाता है एंड एग्ज़ाम 3 पैटर्न्स में होता है, 3 पार्ट्स में होता है। जैसे कि रिटन एग्ज़ाम होगा आपका सबसे पहले, देन आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, देन फिजिकल एग्ज़ाम होगा, फिजिकली एग्ज़ाम में अगर आप फिट रहते हैं, पास करते हैं, देन आपका इंटरव्यू होता है। सो ये 3 स्टेप है, रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। इस तरह से आपका एग्जामिनेशन होता है और स्टेप बाय स्टेप आपको तीनों ही क्वालिफाई करने होते हैं, पास करने होते हैं, तब आप सीआईडी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर कांस्टेबल पोस्ट पर हैं या हायर किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं आपको इन तीनों स्टेप से गुजरना होता है। हर साल ये कराए जाते हैं, यूपीएससी एंड एसएससी के थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं। तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दे सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं अटेम्प्ट। अगर आप सीआईडी ज्वाइन करना चाहते हैं तब आपके पास कितना चांस है, कितने बार आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक बार में इसको फाइट नहीं कर पाते हैं देन आप कितने बार इसमें आवेदन कर सकते हैं या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए 3 में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जनरल कैंडिडेट के लिए। सो जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 4 अटैम्प्ट दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया है और आप क्वालिफाई नहीं किए हैं, उसको फाइट नहीं किए हैं, तब आप सेकंड टाइम दे सकते हैं। सेकंड टाइम भी आप पास नहीं हुए हैं, फेल हो गए हैं, तब आप थर्ड टाइम देंगे और 4 टाइम। इस तरह से आप 4 बार अटैम्प्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये जो अटैम्प्ट है वो 7 है। आप 7 बार इसमें कोशिश कर सकते हैं, अपना लक आजमा सकते हैं। अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तो आप 7 बार इसमें कंटिन्यू अटैम्प्ट आपके पास है, आप 7 बार इसमें ट्राई कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट के लिए ये कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी बार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को CID अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। कोई भी अटैम्प्ट आपको जितना भी देना है आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। जितने भी बार आप पास होते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप पास नहीं होते हैं और आप इसी में ज्वाइन करना चाहते हैं CID, तो आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप कितने ही बार इसमें एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेबस। सिलेबस क्या रहता है? तो जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सिलेबस रहता है CID का। जब आप एग्ज़ाम देते हैं, रिटन एग्ज़ाम होता है, उसमें आपका इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। जनरल अवेयरनेस से, एप्टीट्यूड से, जनरल नॉलेज से, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप अगर इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं देन आपको जो जनरली कंपटीशन एग्ज़ाम देने होते हैं उसी तरह से आपको इसकी तैयारी करनी होती है। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है? तो आपका जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। जो आपका फर्स्ट आपका रिटन एग्ज़ाम होगा 2 पार्ट्स में होगा। इसमें पार्ट्स 1 होगा जिसमें आपका 200 मार्क्स का रहता है, 2 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाती है। सेकंड पार्ट होता है जिसमें 400 मार्क्स का रहता है और 4 घंटे की आपको इसमें टाइमिंग दी जाती है। सो ये तो हो गई सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न की बात। सिलेबस में जनरली जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए देते हैं, उसी तरह से आपको इसकी तैयारी करनी होती है। लेकिन इसका जो एग्ज़ाम होता है थोड़ा टफ होता है, इसलिए आपको अगर इसकी तैयारी आप कर रहे हैं, CID ज्वाइन आप करना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टिंग से ही आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस, नॉलेज, एप्टीट्यूड, रीजनिंग की अच्छी तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपके प्रिपेयर होना चाहिए अगर आप CID में जाना ही चाहते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अटैम्प्ट के बारे में बताया, सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए अटैम्प्ट दिए गए हैं। तो अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो फर्स्ट चांस में अगर आप निकलते हैं तो अच्छा है। जनरल कैंडिडेट के लिए जैसे कि 4 अटैम्प्ट दिए गए हैं, 4 अटैम्प्ट के अंदर ही आपको इसको फाइट करना होता है। और आपको अगर इसमें ज्वाइन करना है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सो आप यहाँ पर जो जनरली कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसी तरह से आप इसकी तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न भी आपका 2 पार्ट्स में होगा, वो मैंने आपको बताया। सो यहाँ पर जो भी CID ज्वाइन करने के लिए आपके जो भी पॉइंट थे, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 12th के बाद आप CID ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, अटैम्प्ट कितने हैं, सभी कैटेगरीज के लिए कितने अटैम्प्ट्स हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। एंड यहाँ पर सैलरी मैं आपको नहीं बता पाई हूँ, तो सैलरी मैं आपको बता दूँ। स्टार्टिंग सैलरी इसकी थोड़ा कम रहती है, जैसे कि सभी डिपार्टमेंट में होता है। जब हम कोई भी ज्वाइन करते हैं, जॉब लेते हैं, स्टार्टिंग सैलरी थोड़ा कम होती है। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 25 से 30 हज़ार के बीच रहती है। स्टार्टिंग सैलरी अगर आप कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, देन इसका जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बेस पर आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। साथ ही अटैम्प्ट एंड सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। सिलेबस के लिए मैं एक बार फिर से कहूँगी, जैसे कि आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो उसी तरह से आपको करनी होगी, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए। थोड़ा टफ होता है एग्जामिनेशन और अटैम्प्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो आप जो आपको जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में अगर आप अटैम्प्ट जो दिए गए हैं उसके अंदर ही आपको इसको पास करना होता है। तो इसलिए आपको इसकी तैयारी थोड़ा अच्छे से कीजिए कि आप कम से कम टाइमिंग में ही इसको फाइट कर लें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, जितनी भी मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है, आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। एंड जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन भी लाती हूँ, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके गवर्नमेंट जॉब का। साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, जिसको भी ये नॉलेज चाहिए CID ऑफिसर कैसे बनते हैं, 12th के बाद आप कैसे ज्वाइन करते हैं। सो
अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।